सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। वचन पढ़ूंगी मैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि सच में जो प्रभु ने जो कहा है अगर हम उसे करते हैं तो सच में हमारा खुदा प्रसन्न होता है और हम उसकी महिमा करने पाते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करने वाले बनते हैं। धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए कि बहन ने अपना घर खोला और खुदा बाप ने आना मंजूर किया। वो वचन के साथ जो लेकर आ रहा है हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वो वचन जो आज बोया जाए हमारी भूमियों पे वो 100 गुना फल लाने वाला। गीत में जाने से, वचन में जाने से पहले और दवाइयों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगी सदन का कोई भी सदस्य प्रार्थना। जाने से, वचन में जाने से पहले धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए, आज के पूरे दिन के लिए भी आपने अपनी सुरक्षा में रखा, हर प्रकार की उत्तम आशीषों से भरपूर किया। आपकी उपस्थिति हमारे घरों में, हमारे जीवनों में रही पिता परमेश्वर। इस समय भी हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं और विनती करते हैं आप अपनी उपस्थिति को हमें प्रकट कर दें परमेश्वर। और जो वचन रोहित की ओर से दिया जाता है उसमें तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और हमको वो समझते कि हम उस वचन को समझकर उसको चलने वाले हो सके और तेरी मर्जी को पूरा कर सकने वाले हो सके। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति से, अपनी करुणा से, अपनी महिमा से चीज जगह पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गीत की तरफ जाएंगे। गीत है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। आइए हम सब खुदा की स्तुति आराधना में चलते हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु
लापते पाऊंगा, मैं ढूंढ चलता रहूंगा। यीशु के साथ तुझे चलूंगा, कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे समूंगा, यीशु मेरा मोती बसू। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के हाथ, लापते पाऊंगा, मैं ढूंढ चलता रहूंगा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हमारे उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हमारे उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमानों के नीचे, धूलों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, धूलों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाले उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाले उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा बहुत आशीष दे आपको। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और अब समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए थी। प्रेज़ द परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने मुझे यहाँ खड़ा किया है कि हम उसकी महिमा जो हम देख चुके हैं अपने परिवार में चंगाई के रूप में, उसको हम देखने पाए और उसका वर्णन करने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों में हमारी छोटी पोती और मेरा छोटा बेटा दोनों को तबीयत नासाज थी, उसको टाइफाइड हो गया था। हालांकि बुखार कुछ नहीं था, बट डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि टाइफाइड है, थोड़ा परहेज करो। और इस बेटी को दांत निकल रहे थे, इसको बहुत बुखार, बहुत हालत खराब थी, मतलब इतनी कमजोर हो गई थी कि इसका वेट एकदम से लॉस हो गया, बिल्कुल हल्की हो गई थी बच्ची। बहुत परेशान थे हम लोग, लेके भाग रहे थे, मगर मैं लगातार मन में दुआ कर रही थी प्रभु से कि प्रभु तू ही बचाने वाला, तू ही इन दोनों को सही करेगा, बिल्कुल रोग से चंगाई देगा। और उस दुआ का असर हुआ और मेरी छोटी पोती और मेरा बेटा दोनों ने चंगाई पाई। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके काम को हम, उसकी महिमा को हम देखने पाए हैं अपने परिवार में। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु का वचन कहता है जब तुम मुझे बने रहोगे तो मैं भी तुम्हें बना रहूंगा। और जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो खुदा भी हमारी प्रार्थना को सुन सुनकर हाँ और आमीन में क्या देता है, उत्तर देता है। ऐसा ही कुछ हमारे भी उसमें हुआ कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले टीना के लिए भी था कि टीना की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और उसका भी स्टाइल ऑफ ईटिंग जो भी कह लीजिए, खाना पीना जो भी है, उसकी वजह से और भी चीजें ऐसी हैं जो खुदा जानता है इस चीज को कि प्रभु ने वो
बहुत मतलब कि वो तो नहीं है, मगर हाँ कहीं ना कहीं कुछ डर तो रहता ही है प्रभु का। मगर मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु उसे और अपने करीब खींच कर उसको लेकर आए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जब उसने डॉक्टर को दिखाया, और उसको हल्की शुगर भी थोड़ा सा है, और जिसके ऊपर उसने काफी तो कंट्रोल किया। दुआएं हुई उसके लिए, प्रतिदिन प्रार्थनाएं होती हैं हमारे यहाँ, जब हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं का नतीजा है कि खुदा ने और प्रभु ने उसको क्या कर रखा है, संभाल रखा है। और जब वो अपने टेस्ट वगैरह के ले गई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात सुनी तो मैंने बस खुदा को धन्यवाद दिया। मैं यही सोची थी खुदा बाप कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे काम करने की योजनाएं क्या है, बिल्कुल फर्क है। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु उनका जीवन बदले, तो कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ ना कुछ तो घटेगा। स्थिर रही। फिर दूसरे दिन पास्टर जी से बात हुई, उनको मैंने बताया, मगर घबराहट, उलझन, बेचैनी कुछ नहीं थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस स्थिरता के लिए कि प्रभु हमें और भी स्थिर करे, और भी हमें अनुग्रह और फजल दे। और उसके बाद फिर उसके सारे टेस्ट भी हुए, मगर धीरे धीरे करके एक चीज क्या आती गई, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और जो थोड़ी बहुत चीजें बड़ी चढ़ी हैं, जिसको उसको अभी उस पर अपना वर्कआउट करना होगा, उन चीजों पे मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि दुष्ट यही चाहता है कि हम विपत्तियों में क्या हो जाए, निराश हो जाए। मगर निराशाजनक जैसी कोई बात रही नहीं कि खुदा ने चलते चलते हमें अपनी सामर्थ्य से क्या करा है, भरा है। चलने के कारण ही हम इतने विश्वास में क्या हो पाए, स्थिर हो पाए। अगर ना चलते तो शायद हमारे अंदर भी वही होता, हम डरते, थरथराते और कांपते। मगर प्रभु ने हमें वो आत्माएं अब नहीं दी है। बस प्रभु यही कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा उसको अनुग्रह दे, बहुत आय से फजल दे कि वो अपनी खुदा की निकटता में और आने पाए। हमारे सारे बच्चे जो इधर उधर तितर बितर हैं अभी हैं, सब प्रभु की उसमें आने पाए, उसकी निकटता में आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाही और दूंगी कि जैसे हम स्कूल में अभी हम सिखा रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई टीचर आके मुझसे ये कहेगी कि जो है आप इस क्लास को बाइबल से, वचन से समझाइए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस अनुग्रह के लिए जो उसने मुझ नाचीज पर क्या करी, दया की। उसकी इस दया के लिए मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में ये काम मैं कुछ दिन पहले से करी हुई हूँ, मगर जिस क्लास में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस क्लास में जो हमारी कोऑर्डिनेटर है अवंतिका, उसने यही कहा हमसे कि मैम आप हमारी क्लास को हैंडल करिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, मगर मैं खुदा की बातों को, जो वचन प्रभु ने हमें सिखाया, उनसे मैं बातचीत करने पाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा निवेदन अपनी याजक जी से होगा कि वो हमें प्रभु के वचन की ओर लेके चले। जो खुदा वचन हमें आज देना चाहता है, उसके द्वारा हम तृप्त किए जाएं और हमारी हड्डियां, सूखी हड्डियों में निर्बल हड्डियों में जान आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे
मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रोध उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रोध उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में एक तुरही का शब्द फूका जा रहा है, और देखो इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ध्यान नहीं दे रहा। मैंने देखा कि वो अपने बुराई करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं, परंतु भलाई करना वो जानते ही नहीं। मैंने पृथ्वी पर कान लगाया और मैंने पृथ्वी पर दृष्टि लगाई, तो मैंने पाया कि सब के सब क्या सब के सब बिगड़ गए, एक भी ना रहा। क्या एक भी ना रहा। नहीं प्रभु नहीं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं प्रभु नहीं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। देखा आपने, आपने देखा, आपने देखा किस तरह से मनुष्य इस बात को मानता ही नहीं कि हम अपने सृष्टिकर्ता से बलवा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन भर इन बातों के विषय में सोचता है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता, अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रति ईमानदार
और बहुत आयत से अपने खुदा का भय मानने वाला, एक भक्ति का रूप, एक भक्ति की आत्मा रख के चलने वाला मनुष्य हूं। लेकिन हमेशा याद रखिए, वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें दो बातों के विषय में बताता है। कितनी बातों के विषय में? दो बातों के विषय में बताता है। एक तो वो बात जो खुदा की है और एक वो बात जो मनुष्यों की है। अब जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन से आपको पता चलता है कि खुदा की इच्छा क्या है, लेकिन इसके बाद भी हम अपने जीवन में उससे विरोध करके उसके विरोध में अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश, यत्न करते हैं। हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि वचन आपको अपनी इच्छा नहीं बताएगा, अपनी सारी बातें बताएगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम अपने जीवन में अपने भेजने वाले की नहीं बल्कि अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमें दिखाई देता है हम उस पर विश्वास करते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसको हम टाल देते हैं। क्या करते हैं? टाल देते हैं। देखा आपने, आज पूरा संसार इन्हीं बातों में फंसा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। यशायाह 12 और उसकी 38 वर्ष। यशायाह 12 यूहन्ना 12:38। खुदा की दया से बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन चला गया बच्चों का, और बच्चों ने बहुत अच्छे से गाया, बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया, और हम सही समय पे मीटिंग के लिए निकल के आ भी गए, जबकि 1 घंटे का डिस्टेंस था और 1 घंटे के डिस्टेंस में हम एनुअल फंक्शन चल रहा था और हम चले आए। खुदा ने हमको इतनी सामर्थ्य दी। कलाम में लिखा है यूहन्ना 12 और उसकी 38 में लिखा है, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो अभी हमने पढ़ा उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते समय अपने आप को विश्वास योग्य ठहराते हैं। क्या ठहराते हैं? विश्वास। ये चाहे मेरी बात हो, चाहे आपकी बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो वचन पढ़ रहे हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार। ये उनके लिए है जो वचन नहीं पढ़ते, ये उनके लिए है जो वचन को नहीं मानते, ये उनके लिए है जिन्होंने पिता के वचन को सुनकर भी अनदेखा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समाचार है, एक गुड न्यूज है। क्या है? एक गुड न्यूज है। अब समाचार कैसे होता है? बहन लिली, समाचार कैसे होता है बताइए? हाँ, समाचार कैसे होता है? समाचार के लिए क्या होता है बताइए? बहन लिली बताइए, समाचार में क्या होता है? समाचार के लिए क्या होता है बताइए? थोड़ा ध्यान दीजिए।
समाचार का मतलब क्या होता है? और सब, हाँ बताइए। नहीं, वचन के अनुसार चल रहा है। नहीं वो नहीं, नहीं है। समाचार का मतलब होता है कि कोई आएगा। संदेश की। समाचार का मतलब क्या होता है? समाचार का मतलब होता है कि कोई आएगा और हमें उसके बारे में समाचार देगा, गुड न्यूज। वचन जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आपके घर में कोई आए ना। समाचार का मतलब होता है कि कोई आएगा और आपको वो गुड न्यूज, वो सुसमाचार आपको देगा। अब आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार में कोई भी मनुष्य इस बात के लिए तैयारी नहीं है कि हमारे घर कोई आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को समझे। समाचार का मतलब होता है कि कोई आएगा और आपको उसका समाचार देगा। कितनी बार लोगों ने कहा गुड न्यूज, समाचार, सुसमाचार। यीशु मसीह आया और इस पृथ्वी पर हमें सुसमाचार दिया, लेकिन पिता ने कहा जो हो चुका है वो फिर होगा। कलाम में लिखा है यूहन्ना 12 और उसकी 38 में, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो। यशायाह भविष्यवक्ता का वचन, अर्थात जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, अभी भी उस वचन को लेके कोई खुदा का भेजा गया प्रचार कर रहा है। और यही है समाचार। हमारे जीवनों में आज समाचार देने वाला कोई नहीं है। लोगों ने याजक बना लिया, लोगों ने पास्टर बना लिया, लोगों ने अपने जीवन में अपने हिसाब से अपने अनुकूल चरवाहे नियुक्त कर लिए। भैया चलो, आपने याजक बना लिया, आपने पास्टर बना लिया, आपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार चरवाहों को नियुक्त कर दिया। लेकिन चरवाहों का काम है समाचार को देना। भाई याजक का काम क्या है? याजक का काम क्या है? जब तक समाचार नहीं लाएगा, जब तक वो पिता का वचन हमें नहीं बताएगा, तब तक वो जितनी भी रीति रिवाज को करेगा वो सब व्यर्थ है। क्या हो रहा है आज? आज क्या याजक, क्या पास्टर, क्या खुदा के अभिषेक खुदा के सुसमाचार को ला रहे हैं? क्या वे आपके पास आकर, क्योंकि विश्वास किस पे करेंगे आप? विश्वास किस पे करेंगे? समाचार ही नहीं आए तो किस पे विश्वास करेंगे? क्या कह रहा है वचन में? क्या लिखा पढ़े? ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो। हाँ, जो उसने कहा, हे हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है? अरे विश्वास कब करेंगे आप? भाई लोग, ईसाई कहता हम विश्वासी हैं, ईसाई कहता हम बड़ा बहुत विश्वासी हैं, ईसाई कहता हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अरे आपके पास कोई समाचार लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं भैया, अभी तो हमारे यहाँ तो भैया उस आते पिछले साल जब व्हाइट हाउस हुआ था तब घर ब्लेस हो गया था हमारे यहाँ। बहन लीली, हमारे यहाँ तो पिछले साल जब व्हाइट हाउस हुआ था तभी घर ब्लेस करा दिया। समाचार, और जिसके जीवन से ये समाचार गया वो लाख बाइबल पढ़ ले, लाख संस्थाओं में या नियमित समय पे भवन चला जाए,
पहले तो भवन दिखेगा नहीं उसको। भवन एक अलग चीज है। कितने भविष्यता है, किसी ने भी भवन को बनाने के विषय में नहीं। भवन का प्रकाशन तब आदमी समझेगा जब वो समाचार पर विश्वास करे। भवन हुआ, टाइट हुआ और विश्वास हुआ, खुदा के वचन में अपने जीवन का भय मानकर चलना, ये सारी चीजें केवल प्रचार करने से नहीं आती। आप प्रचार कर देंगे, जैसे आपने प्रचार करा भवन का, 2 दिन भवन आ जाएंगे लोग, फिर वो गायब हो जाएंगे। आपने टाइट का प्रचार करा, 2 दिन 2 महीने लोग टाइट निकाल के देंगे, तीसरे महीने वो गले फटे नोट कुड़ के देना शुरू करें, चौथे महीने टाइट गायब हो जाएगी। ये सारी चीजों का प्रचार नहीं होता है, ये सब समाचार जब आता है ना, देखो समाचार आता है, जब समाचार आता है तो यार एक आयत दे रहा, पढ़े जरा, यूहन्ना 12:32, यूहन्ना 12:32 में पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना 12:32। मैं क्यों कह रहा हूं समाचार आया, क्यों आपके पास कोई समाचार आया? यशायाह के पास समाचार आया, यशा मरियम के पास समाचार आया, आदम के पास समाचार आया है, सबके पास समाचार आया। हमारे पास कोई समाचार आया भैया? हमारे पास तो भैया आते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में भी प्रार्थना हो जाए क्या? खतरनाक हिसाब किताब है वो, एकदम ईसाई जो है तलवार की नोक पे चल रहा है और कह रहा है अरे अभी बहुत समय। उसको तलवार मालूम ही नहीं कि तलवार की नोक पे चल रहा। खैर, कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये खिंचाव है समाचार। एक समाचार लाई सामरी स्त्री, देखो 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 देखो, अभी नगर पूरा पीड़ा में पड़ा था, उसी नगर ने सामरी स्त्री को निकाल के दूर कर दिया था। क्या ये ऊंची और हमारे बीच में रहने की योग्य स्त्री नहीं है, ये सही कैरेक्टर की नहीं है, इसको बाहर निकाल के फेंको। उसी स्त्री से पिता ने एक गवाही दिलाई। क्या दिलाई? और वो गवाही क्या थी कि देखो मैंने उसे देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। एक समाचार, एक गवाही के रूप में उस नगर के पास पहुंचा। हमेशा समझिए, और पिता जहां पर रुकना भी नहीं चाहता था वहां पर 3 दिन रुका और उस नगर के बहुत से लोगों का मन फिरा। क्या पहुंचा? समाचार। योना को क्या कहा गया? जा और जाकर समाचार दे। कहा? निन्नवे नगर में। आज समाचार कहा गया? कहा गया समाचार? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यूहन्ना 12:32 ना, क्या कह रहा? और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। सबको अपने पास खींचूंगा। और ये खिंचाव का केवल एक कारण होगा, समाचार। तुमने किस पर विश्वास किया? ताली वाली बजाइए, आना रहता ना, कोई वचन तैयारी नहीं, कुछ तैयारी नहीं, एनुअल फंक्शन का तैयार प्रचार कर रहा था। तुम्हें प्रचार करना नहीं आता। और वो बोलते हैं जिनसे कह दो प्रार्थना कर दीजिए तो 2 मिनट सोचेंगे क्या करे प्रार्थना, एक पेपर में लिख के करते हैं। वो कहते तुम्हें प्रचार करना, और हम क्या कहते हैं उनसे, हमें प्रचार करना नहीं आता, हमें सिखाओ।
हमें सिखाओ। आनंद आता नहीं। यस। सब कहते बताओ ऐसे प्रचार किया जाता है, पता नहीं कैसे किस ढंग से प्रचार करता है, सही नहीं है, आदमी सही नहीं है। ताली बजाओ भैया, सही नहीं तभी तो चुने गए, आमीन। और हम सही होना भी नहीं चाहते। जिस दिन कह देंगे सही होगा उस दिन हमारा पत्ता कट जाएगा। यस। हम सही नहीं है। बच्चे परेशान हो जाते हैं हमसे, कहते सर ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं पापी हूँ, मुझे आवश्यकता है। देखिए हमेशा याद रखिए, मैं मनुष्य से बातें कर लूंगा लेकिन खुदा से बातें कैसे करूं। कभी सोचा आपने कि खुदा आपके सम्मुख आके खड़ा हो जाए तो आप उससे क्या बात करेंगे? कभी सोचा? शब्द नहीं। यही तो बात है, लोगों के पास कितनी लंबी चौड़ी बातें होती हैं खुदा से करने के लिए, कितनी ज्यादा बातें होती हैं। इसने तुमने हमने ये किया तब भी तुमने ये कर दिया। हाँ क्या? हाँ बहुत ढेर सारी बातें हैं लोगों के पास खुदा से करने की। हम लोग के पास खुदा आगे खड़ा हो जाए तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, अच्छा। आंख ही नहीं उठा के देखो, कहीं क्या देखे प्रभु। क्या देखें बताओ, प्रभु इस योग्य है ही नहीं देखने के, बस घुटनों के बल गिर जाएंगे, जो करना प्रभु कर लो। नहीं प्रभु कहेगा अरे ब्रदर रोहित कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बात कर रहे हैं? क्यों रविका जी, आज कचौड़ी बहुत मोटी ताजी बना दी थी तुमने। आज इन्होंने कचौड़ी बनाई खूब बड़ी सी, सोया मेथी की, आलू, और एनुअल फंक्शन तो बच्चे भी बहुत ढेर सारी से खाने की लाए थे, तो मैं क्या करूं, खाना पड़ा। समझिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक बच्चे ने तो पूरा इतना बड़ा टिफिन ला के रख दिया, सर ये आपके लिए। 2 टिफिन लाया था, वो एक मेरे लिए एक अपने लिए। मैंने कहा ठीक बेटा, तो क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं। देखिए हमेशा याद रखिए, ये जो वचन है इसको मनुष्य अपने कामों के अनुसार तौलता है, लेकिन वचन कामों के अनुसार नहीं है। यस। वचन एक वो है जो बिना देखे हुई, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, ब्लाइंड पड़ा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसी पर विश्वास करो। अनदेखी वस्तुओं पर वचन ये है। अगर आपको वचन को जानना है, अगर आपको खुदा से बात करनी है, अगर आपको खुदावन के दास बनने हैं, दास दासी बनना है, तो आपको अवश्य आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा और आपको शैतान बार बार पटक रहा होगा और कह रहा होगा नहीं तुम इस पर विश्वास करो और इस बात को बोलो कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है और कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद अंधकार है और कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हें उन बातों पर विश्वास करना होगा जो बातें बाइबल में लिखी हैं। हाँ हो सकता है मेरे जीवन में अंधकार है, हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, ओह माय गॉड, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। अद्भुत अद्भुत है। अरे तुमने उस व्यक्ति को देखा, उसके जीवन में कितना अंधकार है, उसके जीवन में कितना दुख है, लेकिन इसके बाद भी वो आनंदित है। अद्भुत। पता नहीं क्या दिखाई देता है इस व्यक्ति को, हम तो इसके जीवन में देखते हैं तो हर तरफ दुखी दुख नजर आता है, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। पता नहीं क्या चीज अच्छी है इसके पास, लेकिन तब भी ये आनंदित रहता है। ये उन वस्तुओं में, उन देखी हुई वस्तुओं में नहीं रहता, ये
अनदेखी वस्तुओं में रहता है। और जब तक तुम इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करोगे, तुम अपने पिता के साथ नहीं सहभागी हो पाओगे। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर तुम्हें जरा सा भी सुख नहीं मिलेगा। क्या यार, प्रचार करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, हम तो सोच रहे थे कि हमारे घर में शांति आ जाएगी प्रचार करेंगे तो, और ये कह रहे सुख नहीं मिलेगा। सुख की डेफिनेशन आप किसे कहते हैं? मनुष्य सुख की डेफिनेशन दूसरी कहता है, और खुदा के वचन में सुख की डेफिनेशन अलग है। हमेशा याद रखिए, एक समाचार वो है जो मुझे खींचेगा, और जब तक समाचार नहीं आएगा तब तक खिंचाव नहीं आएगा, और जब तक खिंचाव नहीं आएगा तब तक विश्वास बिना समाचार के अधूरा है। अभी मरियम कह रही है कैसे हो सकता है, लेकिन जब समाचार आया तो उसने कहा तेरा समाचार, तेरा कथन मुझ में बुरा हो। अब वो उस समाचार को जो वो सुनती थी, कहती थी कैसे होगा, आज उसके अंदर है, और जब उसके अंदर है तो वो विश्वास में है। अभी तक वो विश्वास मरियम के पास नहीं था, अभी तक कह रही थी कैसे होगा, लेकिन जब वो समाचार को रिसीव करती है, कहती है तेरा कथन मुझ में पूरा हो, उस दिन वो विश्वास कर लेती है कि मैं गर्भवती हो गई। अभी तक वो गर्भवती जब तक नहीं थी तब तक वो कहती थी कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। समाचार के बिना आज भी मनुष्य इसी रीति से चलता है, चाहे वो जितना धर्मी हो, चाहे उसे जितना बाइबल पढ़ा हो, चाहे उसे जितना भी बाइबल की स्टडी करी हो, आज भी एक धर्मी मनुष्य भी बहक जाता है जब उसके पास समाचार नहीं पहुंचता। साउल ने क्या कहा, अब यहोवा मुझे दर्शन नहीं देता, अब तो सैमुअल भी मुझे पास नहीं आता, यहोवा की ओर से मुझे कोई समाचार नहीं मिल रहा, परेशान हो गया। आज कोई परेशान हो रहा है समाचार के बिना? अरे भैया बस दिसंबर तो आशीष का पूरा मंथ है, इसमें कौन सी मीटिंग कराएंगे? अब मीटिंग अभी दिसंबर और जनवरी छोड़ दीजिए, दिसंबर और जनवरी में आशीष, और उसके बाद जनवरी में पूरा एंजॉयमेंट, भोग विलास। दिसंबर और जनवरी भोग विलास और एंजॉयमेंट में जाएगा, इसमें कोई मीटिंग नहीं। अब फरवरी से मीटिंग होगी। खतरनाक है। यस, खतरनाक। कभी आपने 25 दिसंबर वाले दिन मीटिंग देखी? कोई किसको रखाता है? 25 दिसंबर वाले दिन सब मिलने जाते हैं बस। 25 दिसंबर वाले दिन कौन सी मीटिंग? खतरा है, डेंजर जोन। कौन सा जोन? डेंजर जोन। मीटिंग क्या है? समाचार। समाचार क्या है? खिंचाव। खिंचाव क्या है? विश्वास। विश्वास क्या है? प्रेरितों। मेरे खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 19 पढ़िए जरा। प्रेरितों 19:2। उनसे कहा, उनसे कहा, किनसे कहा? पहली आयत, जब अपोलोस में था
तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, अरे चेले चेले क्या क्या मतलब होता है सिस्टर? चेले का मतलब क्या होता है? फॉलोअर, अनुकरण करने वाला। साधारण मनुष्य नहीं चेले, चेलों से कहा, मतलब जो कहा पौलुस ने वो चेलों से कहा। तो चेलों के पास तो सब कुछ होगा, हर चीज होगा, चेले तो बढ़िया होंगे, लेकिन हो क्या रहा है चेलों का? पढ़िए। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं। अरे चेलों का ये हाल है भैया। पहले ये बताइए कि चेला कब बनता है? तुरंत बन जाता है कि चेला बनने में बहुत समय लगता है? बहन जुडिस बताइए। बहुत समय लगता है, थोड़ा नहीं। आप जब स्कूल में पढ़ाती थी, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं जैसे 2000 बच्चे, तो पूरे 2000 बच्चे आपके चेले थोड़ी बन जाते थे। उस 2000 में से कम मुश्किल से 2 या 3 बढ़िया लोग बच्चे होते थे जो आपका हमेशा इशारा समझते थे। चेले उसे कहेंगे। और वो बनने के लिए उनका विश्वास जीतने पड़ता है। चेला, ये समझिए, चेले का मतलब हो गया अच्छा खासा समय लिया। तो चेलों का ये हाल हो रहा है। अब आप बताइए, आज संस्थाओं में कोई किसी का चेला है? अरे छोड़ो, सब गुरु बैठे। तुम जब तक आधी बोतल खत्म करोगे, हम 2 बोतल अंदर डकाल लेंगे। रेस लगवाइए इस बार। देखिए खुश कितनी, पता नहीं तुम भी किससे भी कर लियो। बात हो जाएगी नहीं? कई महीने नहीं करा, जिसने उसको दिया उसने मुझे कराया। बढ़िया अच्छे खासे किसी से प्यार ब्याह करते, आराम से मेला फन लुलू घुमाता, पता नहीं किसके चक्कर में फंस गई। ये तो बेचारी फंसी हुई नहीं। उधार हो गया। परेशान ना करो, बड़ी मजा आती है। ये सब पूरा समाचार समझ रही। तुमने दोनों वो लगा रखे स्पीकर, लेकिन समझ वो रही है, तुम भी समझोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चेलों का ये हाल हो रहा है, और आज को चेला है ही नहीं। आज सब गुरु बने बैठे। क्या होगा? यही तो बात है। जब वचन में हम लोग चलने लगते हैं तो हम लोग को अपना कुछ नहीं नजर आता कि मेरे घर में ये घटी है, मेरे पास। हम ये सोचते हैं लोग किस ओर भाग रहे हैं, मतलब आग की झील में पूरी तरीके से भागे जा रहे हैं गिरने के लिए। ये भाई एक मसीही जो होता है, एक दास जो होता है, एक खुदा का चेला जो होता है, एक जो खुदा का शिष्य होता है, वो अपने जीवन से कभी परेशान नहीं होता। पहले बात समझ लीजिए आप। उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है भाई, जब आपको पूरा फॉर्मूला मालूम है तो आपको किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। आप सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे, और सारे क्वेश्चनों का हल है यीशु मसीह। अगर एक धर्मी जना है, एक मसीह जना है, वो कभी भी अपने परिवार में किसी भी मृत्यु को, किसी भी घटी को, किसी भी विपत्ति को देख के विचलित नहीं होता। उसका विश्वास बहुत उड़ने वाला होता है। बात समझिएगा। आज संसार का मनुष्य क्या करता है, उसका अपना कोई चला जाता है तो वो हताश हो जाता है, आशाहीन जीता, मतलब सूद बूद नहीं रहती। लेकिन एक मसीह जने का ये हाल नहीं होता। मसीह जना सब समझता है कि मेरा जन गया कहाँ, रास्ता कहाँ है। वो इसीलिए जी रहा कि मुझे भी जाना है।
और वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घराने को, अपनी झुंड को तैयारी इसलिए करता है। तैयारी यही है। काय बाइबल पढ़ रहा हूं? बाइबल काय पढ़ रहा हूं? अगर तुम्हें शांति चाहिए, अगर तुम्हें चाहते हैं अच्छा दिन चाहिए, तो ये तो अच्छे दिन तो आराम से देसी घी का डिब्बा अमूल का ला के रखो, रोटी लगाओ, देखो अच्छा दिन है। शांति, शांति का मतलब सब कुछ बंद कर दो, आराम से रहो, अपने में रहो, शांति है। बाइबल शांति और अच्छे दिन नहीं दे रही है, बाइबल जीवन दे, बाइबल आपको जीवन दे रही है। आप कहेंगे बाइबल हमें शांति देगी, बाइबल पढ़ने के बाद भी आप कितने अशांत रहते हैं। जब तक आपका मन परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, आप बाइबल की शांति और बाइबल के अच्छे दिन को पकड़ नहीं पाएंगे। बाइबल की शांति, बाइबल के अच्छे दिन, बाइबल की दया, बाइबल की दीनता, ये सब जीवन के बदलाव पर निर्भर है। जब तक फिरोगे नहीं, जब तक फिरोगे नहीं, जब तक अपने जीवन का सरेंडर नहीं करोगे, तब तक तुम मेरी ओर से कुछ भी नहीं पा पाओगे। चेले हैं, लेकिन इस पे भी पौलुस कह रहा, क्या कह रहा? तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। अब भैया चर्चा का मतलब समझ आ रही नहीं, सुना? देखा, चर्चा छोड़ो, पानी लाओ और एक डुबकी मारो और सफेद कपड़े, और शाम को बिरयानी की पार्टी, शाम को बिरयानी पार्टी और डीजे के गाने। अब तो डीजे के गाने बजते हैं, बपतिस्मा लेके आए तो वो डीजे के गाने बजवाएंगे, मतलब उल्लास, हर्ष उल्लास करेंगे। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, अब तुम ही हो, तुम ही हो। और क्या, देखिए वो खतरनाक हिसाब किताब है। अभी बपतिस्मा लेके आए, अभी डीजे के गाने बज रहे हैं, अभी आनंद के, हर्ष के वो हो रहे हैं। जिस रेस्टोरेंट को बुक करा वहां पर वो एकदम अश्लील गाने चला रहा है, और ये बपतिस्मा लेके आए। और जो बपतिस्मा लेके आए उनसे कह दो समाचार करवा लो खुदा का। अरे अब तो बपतिस्मा ले चुके हैं, अब चर्च जाने की क्या जरूरत, अब तो कम से कम 2 महीने बाद ही जाएंगे। और जब तक बपतिस्मा नहीं हो रहा है तब तक रोज आ रहे हैं। जिस दिन सफेद पैंट बन गई, सफेद शर्ट बन गई, सफेद जूते, और बस उस दिन बस 10 किलो मुर्गा कटा और मुर्गा पार्टी। क्या मुर्गा पार्टी? और क्या, और माँ बाप भी खूब बनाए पड़े हैं। आनंद आता नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी तो चेले कह रहे, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। आप पवित्र आत्मा क्या है? पानी ले लो, सफेद कपड़े ले लो, एक याजक ले लो जिसको कभी तुम जानते ही नहीं, ना देखा, ना मैंने तुझे देखा, ना तूने मुझे देखा। क्या एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट ही बपतिस्मा। अरे हाँ, यही है। एक्सीडेंट करा देते हैं, ले तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया, अब तुम कुछ भी करो। नहीं, यीशु मसीह कहता है परखो, जानो और सोच समझ कर मेरी प्रतीति करो। इसीलिए तो पौलुस कह रहा है, प्रेरितों 19 उसकी पहली आयत पढ़े पहले। जब पौलुस कुरिन्थुस में था, हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। इफिसुस में आया, कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या क्या तुमने विश्वास करते समय
पवित्र आत्मा पाया। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अरे कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यूहन्ना 12:38 में, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है। क्या तुमने विश्वास करते समय हमारे समाचार का किसने विश्वास किया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। पहले तो चर्चा सुननी चाहिए थी ना, पहले तो समाचार सुनना चाहिए था। अरे समाचार वगैरह ना सुनाओ, मैं बपतिस्मा दे दूं। देखा, आज समाचार लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं घरों में? न तुम्हारे पास समय, न हमारे पास समय। लेकिन बाइबल इसी पर आधारित है। बाइबल समाचार पर रखी गई है, क्योंकि उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए उद्धार का सुसमाचार लेके आया। अगर मेरे घर में कोई समाचार नहीं आ रहा तो मैं किस पर विश्वास करूं? बात ये नहीं है कि मैंने बाइबल पढ़ ली। बाइबल तो मैंने भी अपने घर में पढ़ ली थी बहुत अच्छे से, फिर मैं निकला क्यों? मैं निकला क्यों? क्योंकि अब यदि तुमने उस समाचार का विश्वास किया जो तुमने सुना, तो जाओ। नहीं मैं जाऊं, जाड़ा बहुत है। अब बताइए, आप एनुअल फंक्शन सुबह से स्कूल में एक पैसे जुटे हुए हैं, 3:30-4 बजे, 4 बजे तो घर पे आए, 1 घंटे की दूरी, कैसे मीटिंग करने आ जाए? कैसे आ गए? तुम कैसे आ गए? तुम कैसे आ गए? तुम कैसे आ गए? तुम्हें तो कुछ मतलब ही नहीं रहता, इसे तो कोई मतलब नहीं। पता नहीं किस तरीके का बना है। हमें तो याद रखो, यदि समाचार पहुंचा है तो समाचार का काम है खिंचाव, और वो तुम्हें खींचेगा, अब वो तुम्हें बैठने नहीं देगा। अगर सुकून की नींद चाहिए तो जाओ और जाकर उसका काम करो। अब मैं आता हूं, मैं कहता नहीं अब बस ठीक है, अब बस सही है, अब हो गया, कल संडे है, कल बहन से कह देंगे मीटिंग कराए। बहन कहती नहीं कल नहीं मीटिंग, आज ही करो। तो फिर जाओ। हेलो, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। अगर मेरा काम होता तो मैं टालता, अगर मेरा काम होता मैं आलस करता, अगर मेरा काम होता तो मैं कल के लिए टाल देता। ये काम मेरा नहीं है, काम मुझे दिया गया है और ये मेरे ऊपर अनुग्रह है। यस, आमीन। बपतिस्मा पानी में लेने से नहीं है, बपतिस्मा है सुसमाचार में चलना, ये बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। ये आग का बपतिस्मा है, और इस बपतिस्मे को लेना अनिवार्य है, क्योंकि अब पानी के बपतिस्मे से उद्धार नहीं होगा तुम्हारा। अब तुम्हें जलना पड़ेगा, क्योंकि आज का सुसमाचार क्या है? मूसा के समय का सुसमाचार क्या था? मूसा के समय का सुसमाचार था छुड़ौती।
निर्गमन। आमीन। और आज के समय के सुसमाचार क्या है? आज के समय का सुसमाचार है, मैं तेरे भीतर और तू मेरे भीतर, मेरे अंदर वास करेगा, तू मेरा मंदिर है। आज का समय का सुसमाचार है, तू मेरा मंदिर है और मैं तेरे अंदर वास करूंगा। तो आज का सुसमाचार ये है। अब हम किसी और समाचार को लेके पहुंच जाए तो हमारा स्वर्ग में प्रवेश होगा? भाई अपने समय का समाचार लेके जाओ। अब 20 साल पहले की न्यूज लेके आप पहुंचो, कोई सुनेगा? देखा आज का बताओ, आज अभी क्या हो रहा है? यीशु मसीह आया तो उसके समाचार, उसके उस समय का सुसमाचार क्या था? उद्धार, मन फिराओ, मन फिराओ। इजरायलियों ने मन नहीं फिराया। नूह के समय का सुसमाचार क्या था? कश्ती में आ जाओ। आज के सुसमाचार का क्या है? तू मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। अर्थात आज के समय का सुसमाचार है कि एक आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। अब ये बपतिस्मा तुम कौन सी जगह रखते हो? यही फंसेगी गोटी, यही गोटी फंसेगी। अब इस समय शॉपिंग शुरू हो गई है, ये शॉपिंग काल चल रहा है। अभी ये शॉपिंग काल, और जैसे ही ये शॉपिंग काल खत्म होगा वैसे एक काल और चलेगा, नए साल का काल। बड़ी मजा आती। लोग मुझको बुलाते हैं, कहते हैं ब्रदर, मैंने कहा हम चाहते हैं कि आप क्रिसमस में हमसे मिलने आ जाए। मुझे पता है क्या कहते हैं उसको, विजिट करने। ताली नहीं बजाएंगे? बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं क्रिसमस के पीरियड में मीटिंग करने नहीं। फिर आप गलत चीज बोलते हैं। ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार को लेके, देखिए ब्रदर को देखिए कैसे चूना लगा रहे। ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार को लेके विजिट करने आ जाइए। हमने कहा विजिट करना है, इसमें क्या होगा? नहीं, बस केवल आप आएंगे, बस खाना पीना खाएंगे और विजिट करेंगे, बस। हाँ, मीटिंग मीटिंग नहीं, मीटिंग तो आप महीने की करने आते ही, विजिट करने आइए। हमने कहा कैसे आ पाएंगे? हम तो नहीं आ पाएंगे विजिट करने किसी के घर नहीं। मैं आपसे कितनी बार मिला हूं, लेकिन कभी विजिट करने आया? मैं विजिट करने नहीं जा पाता। मैं कहता हूं भाई मैं आऊंगा तो सुसमाचार सुनाऊंगा, और नहीं सुनना तो ना बुलाओ। बिना खुदा के क्या विजिट? एक ने अपने घर का उद्घाटन किया, बहुत बड़ा घर बनवाया, कह रहे हैं ब्रदर हम ये चाहते हैं। क्या कहने लगे? ब्रदर हम ये चाहते हैं कि आप हमारे घर में उद्घाटन है, विजिट करने आ जाइएगा। आप जरूर आइएगा ब्रदर, और अपने जितने जने साथी जन हैं उन सबको भी लेके आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा, अपने लोगों की तो मीटिंग तो होगी। मीटिंग नहीं ब्रदर, बस आप सबको लेके आ जाइएगा, और उस साथ खाना पीना भी है,
ऐसे भी आप खाना बदोशी हो, है क्या खाना बदोशी? हम नहीं भैया, खाना बदोशी नहीं है। आप विजिट करने आ जाइएगा, आप उठाते हैं, सबको लेके आइएगा, अपने अपने झुंड के सब लोगों को ले आइएगा, खाना आना सब है, विजिट करने आइएगा। हमने कहा ब्रदर मेरी मीटिंग लगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आप आराम से मीटिंग करके जब भी आइए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको आना होगा। तो मैंने उससे कह दिया साफ, मैं नहीं आ पाऊंगा। हमेशा याद रखिए, मरियम मगदलिनी फरीसी के घर में गई थी। वो इसीलिए गई थी क्योंकि वहां समाचार था, वहां अनुग्रह था। नहीं तो कभी भी मरियम मगदलिनी बिना बुझाए पहुंचती नहीं। हम लोगों को एक ग्रेस दिया गया है, भला कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ग्रेस और मेरा सबसे बड़ा बल और मेरा सबसे बड़ा धन है ये कि मैं चाहे जितना निकम्मा हूं, चाहे जितना देखने के द्वारा पाप, सुनने के द्वारा पाप, बोलने के द्वारा पाप, चलने के द्वारा पाप, बहुत बड़ा निकम्मा, बहुत बड़ा पापी, लेकिन उसके बाद भी एक ग्रेस मेरे पास है और वो है प्रतिदिन की महासभा। आमीन आमीन। और इस महासभा से मैं कब का हट गया होता, कब का ये बंद हो गई होती, कब का मैं चला गया होता अपने निकम्मे कामों में, लेकिन एक है जो मुझे चला रहा है। आमीन। तुम भला मुझ पर ना विश्वास करो, लेकिन इस बात पर जरूर विश्वास करो कि ये जो प्रतिदिन चल रहा है ये स्वयं नहीं चल रहा, सच है। क्योंकि इसके अंदर कोई बूता नहीं है चलने का। एक है जो हर एक चीज का बूता रखता है, यस आमीन। जो पत्थर से भी अपनी वर्षिप कराने का बूता रखता है। एक है जो पत्थर से भी अपनी संतान को उत्पन्न कर सकता है, बस वही पत्थर समझो मुझे, क्योंकि खुदा ने वचन में लिखा है कि अगर तुम ना बोलोगे तो मैं इन पत्थरों से बुलवा दूंगा, और वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैं नहीं हूं याजक, मैं नहीं हूं दास, मैं नहीं हूं कुछ, मैं वो पत्थर हूं जिससे खुदा बुलवा रहा है। आमीन। और मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि प्रभु ने जो स्थान में रखा है वो स्थान में प्रभु मुझे बनाए रखे। हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग सब जो झुंड में जुड़े सुनने के लिए अपने घरों के द्वार को खोल रहे हैं, हम लोग इस लायक नहीं थे कि आप जैसे बुद्धिमान, आप जैसे खुदा के वचन को जानने मानने वालों को हम प्रचार कर सके। मैं हूं कौन, मेरी खूबी और लियाकत क्या है? नहीं है मेरे पास कुछ, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुझे इस स्थान पर रखा, ये उसका अनुग्रह है। अब तुम बताओ मैं कैसे छोड़ दूं? तुम ही बताओ कि मैं कैसे जाड़े को देखूं, मैं कैसे वर्षा को देखूं, मैं कैसे धूप को देखूं, कौन सी धूप, कौन सी वर्षा, कौन सा जाड़ा। मुझे एक विश्वास है कि इन सब के ऊपर जो है वो मेरा खुदा है। और हर एक का विश्वास जितना ज्यादा ऊपर आएगा उतना मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलेगा। हम सब एक डोर में खींचे जा रहे हैं, कोई हम में से बड़ा और छोटा नहीं है, क्योंकि हम जिस अनुग्रह में चल रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कम अनुग्रह मिला या ज्यादा, हम सबको ग्रेस मिला है। इसलिए जो झुंड में चल रहे हैं, जो झुंड में बने हैं, जो कहीं ना कहीं महासभा को देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या अपने घरों को खुलवा के वचन कराते हैं या भवन में आते हैं, वो सब एक समान है।
इसमें कोई ब्रदर रोहित बड़ा नहीं है। ये ना सोचिएगा ब्रदर रोहित रोज प्रचार करता है तो ब्रदर रोहित एक टीम लेके चल रहा है, एकजुट लेके, ना 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 ना। ब्रदर रोहित कब का मर चुका है। अभी हम सबका विश्वास चल रहा है। कहीं कहीं मैं विश्वास में डगमगा भी जाता हूं तो आप लोगों के विश्वास के द्वारा बल प्राप्त करता हूं। ये हम सबका विश्वास है, ये हम सबका विश्वास है जो आज हम सब बने हैं। नहीं तो सब कुछ तो छीन चुका है, शैतान ने सब कुछ तो छीन लिया, एक बार फिर से नंगा कर दिया। लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, खुदा के बच्चों को नंगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा ने अपना वस्त्र पहनाया है, अब नहीं उतार पाए। बस यही जीवन है और कुछ नहीं। एक फाइट, एक युद्ध, लाइफ में कुछ अच्छा हो या ना हो, सामने कुछ दिखाई दे रहा हो या ना हो, चलते रहो। आज तक संभाला ना, बस यही खुदावन यीशु मसीह आज तक संभाला, आगे भी संभालेगा और हमेशा अपने हाथों में रखेगा। हम भूल जाते हैं, हम हाथ छुड़ा के दौड़ने लगते हैं, हम भागने लगते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। यही खुदा है, यही सुसमाचार है कि हम प्रतिदिन उसकी संगति में एक हो लें, प्रतिदिन चाहे जहां कहीं पर एक शब्द को सुनकर जुड़ जाएं और विश्वास करें कि हमारे कामों को हमारे पीछे हमारा खुदा कर रहा है। हमें ये दिखाई दे रहा कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमें ये दिखाई दे रहा कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, लेकिन वो काम सडनली हो जाएगा। आप फिर खुदा की ओर दृष्टि करके देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने संदेह किया, आपने कुरकुराया, इसलिए अपने इस धीरज के समय में अनुग्रह को बटोरो। चिंता ना करो, उसने बनाया है, वही सब कुछ पूरा करेगा। मैं बोलता हूं हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर, आज के संध्याकालीन समय में प्रभु आपके साथ इकट्ठा होकर जो आनंद हमें मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। सचमुच में ये आनंद की बात है कि ये शुभ संदेश जो तूने हमें दिया खुदावन पिता परमेश्वर कि हम आप में वास करें और आप हमें खुदावन इस संदेश के साथ जीने के लिए प्रतिदिन की दौड़ में आप हम में से हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है और आप में होकर हम सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। मेरे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, जो आपने अनुग्रह और फजल हम पर किया प्रभु, जिसके हम योग्य ना थे प्रभु, आपकी इस दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में तूने वो असीम प्रेम हम सबसे किया खुदा बाप, कि हमें से हर एक जन तेरी ओर फिरे, हर एक जन अपने अपने जीवन को तेरी प्रभु निकटता में लेकर आए खुदावन प्रभु जी। इस दौड़ को दौड़ने की सामर्थ्य देने वाले सिर्फ आप हैं और खुदावन प्रभु जो भी हम वचन याजक के जरिए सुनते हैं, जिनके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं खुदा बाप, अपने वचन को प्रभु जी हमें समझाते हैं। जब तक कोई समझाने वाला ना हो हम कैसे समझ सकते प्रभु। प्रभु ये अनुग्रह और ये फजल तूने दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे मुझे परमेश्वर, सचमुच तू जीवित और छुड़ाने वाला हमारा पिता है खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु, हम अपने आपको तेरे दाहिने बलवंत हाथों में सुरक्षित पाते हैं प्रभु जी। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, ना कोई डर है ना कोई भय, क्योंकि तू सर्वदा हमारे साथ साथ चलता है। उठते बैठते चलते फिरते प्रभु तेरी आत्मा हमसे बातचीत करती है खुदा बाप। और प्रभु आप हमें और भी विशेष आत्मा देकर चलाते हैं प्रभु। इस घर में जो खोला गया प्रभु, इसकी हर एक जरूरतों को तू आप स्वयं जानता है और आपने सब कुछ पूरा कर रखा है खुदा बाप। प्यारे प्रभु, ऐसी कोई चीज नहीं जो तूने हमारे को देने से रोकी हो खुदा बाप, सब कुछ दिया है और आने वाले दिनों में भी प्रभु जी हर एक
नेक्स्ट चीज समय पर होगी, ये हमारा विश्वास है। खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु अपनी बलवंत हाथों से बढ़ाकर हम सबको चलने वाला बना कि अब हम बैठे ना प्रभु, जो हमारा समय है हम चलें और खुदावन प्रभु तेरे नाम का शुभ संदेश लोगों तक पहुंचाने वाले हों। खुदा बाप प्यारे प्रभु खुदावन ये काम, ये परिश्रम प्रभु जी ये आपका है, इसमें हम कोई भी किसी प्रकार का आलस्य ना करें। खुदावन प्रभु कल के लिए न छोड़ें, परंतु जो समय मिलता है उसको उसका सदुपयोग करने पाए। खुदा बाप प्यारे प्रभु खुदावन प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं अपने याजक के लिए कि आज उनका जो फाइनल फंक्शन था छोटे बच्चों का, उसमें तूने बहुत अनुग्रह दिया और प्रभु कैसे उड़ाकर लेकर आए प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें भी लेकर आए खुदावन प्रभु जी, खुदावन पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। खुदा बाप प्यारे प्रभु खुदा बाप प्यारे प्रभु जी आज जो भी हमारे जीवन की जरूरतें थी आपने पूरी की है खुदावन प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमें इकट्ठा किया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि लौलीन रहो रोटी तोड़ने में, घर घर जाकर इकट्ठा हो। खुदा बाप प्यारे प्रभु तेरे नाम वचन को समाचार को सुनाओ और जिससे हम में से हर एक जन जो कमजोर हो वो बलवंत हो प्रभु जी। खुदावन निर्बलों को संभालने के लिए आपने हम पर अनुग्रह किया प्यारे प्रभु कि हम उन बातों को बता सके प्रभु और हर एक का विश्वास मजबूत हो सके आप में। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी जब हमारे याजक यहाँ से जाते हैं, हम सब जाते हैं, आप हमारी रक्षा अगुवाई करें खुदा बाप, और इस घर की भी खुदावन प्रभु जैसे बीते समय में तूने संभाला, बच्चों को संभाला, छोटू को संभाला खुदावन प्रभु, और खुदावन प्रिया को भी संभाला खुदावन प्रभु, और प्रभु जी इसको अदन को भी खुदा, हम सब बच्चों को तूने संभाला खुदावन प्यारे प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। खुदावन जिस ये वचन जिसके कानों में गया है आज प्रभु, वो 100 गुना फल लाने वाले बन सके खुदावन, क्योंकि बिना समाचार के खुदावन पिता परमेश्वर कोई खिंचाव नहीं है और बिना खिंचाव के विश्वास उत्पन्न नहीं होता प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन जो बातें आपने गुड़ समझा दी हमें खुदावन, उसको अपने हृदय में नक्श होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें पवित्र और कर, ताकि हम प्रभु तेरे राज के लायक तैयार हो सके। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का पवित्र खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की निपात पर चलाकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल जो है हम जहां तक एक काम के लिए जा रहे हैं, हमारे पास इतना कुछ है नहीं, लेकिन खुदा ने इस योग्य रखा है कि एक मकान है उसको देखने जा रहे हैं, और खुदा की दया से वो प्रॉपर्टी अगर हमारे लिए रखी है खुदा ने तो हमें मिलने पाए। आप लोग सब दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि सारा इंतजाम प्रभु ही करेगा। प्रभु ने मन में डाला है, जो दे रहा है उसका भला हो, जो ले रहा है उसका भला हो। यदि प्रभु की इच्छा में वो हो तो हम उसको पिता की आत्मा में लेने पाए, और यदि प्रभु की इच्छा में वो ना हो तो हम ना लेने पाए। सब दुआ में याद रखिएगा, और सारा इंतजाम प्रभु कर रहा है, बाकी प्रभु की इच्छा। और कल की मीटिंग शाम को 5 बजे होगी हमारे घर पे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।